सभी को जय मसीह की। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज का वचन है यूहन्ना 6:25। यीशु जीवन की रोटी। आमीन। यीशु ही जीवन की रोटी है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आप लोग वचन को ध्यान से सुनिएगा। आज इस बारे में हम पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। यीशु जीवन की रोटी है, ये हम सब जान सके। हालेलुया। तो वचन पर ध्यान जरूर दें ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए वचन की ओर चलते हैं। वचन यूहन्ना 6:25। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अपने चेले को उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे हैं, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। हालेलुया। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, जो नाश हो जाए उसके लिए हमें और आपको परिश्रम नहीं करना है, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई। हालेलुया। अनंत जीवन तक ठहरता है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको अनंत जीवन के लिए ठहराता है। मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। परमेश्वर हमारे जीवन को उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह वो हमें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई। प्रभु यीशु मसीह पर परमेश्वर ने छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? चेले ने कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें प्रभु, तू बता। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया। यीशु ने चेले को उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है, जिसे उसने परमेश्वर ने भेजा है, विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है, हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें। तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। हालेलुया। खाने के लिए क्या दी मेरे प्यारे भाई बहनों? रोटी दी। यीशु मसीह ने अपने उसके चेले कह रहे हैं, उसने रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। यस, आमीन। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हालेलुया। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यह रोटी हमें और आपको सर्वदा इस वचन के द्वारा दे रहा है परमेश्वर प्रभु यीशु आपको। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु कौन है मेरे प्यारे भाई बहनों? जीवन की रोटी है। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आमीन। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे। कौन कुड़कुड़ाने लगा मेरे प्यारे भाई बहनों? यहूदी प्रभु यीशु मसीह पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वह कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे।
जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से है मेरे प्यारे भाई बहनों, उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं है। हालेलुया। जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस आप नहीं खाते और उसका लहू नहीं पीते तब तक आप में जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। आमीन। जो प्रभु का मांस खाता है और उसका लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। यस पिता। और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जो कोई परमेश्वर के मांस को खाता और पीता है, प्रभु का वचन कहता है, वो स्थिर बना रहता है और मैं उसमें स्थिर रहूँगा। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। आमीन। जो परमेश्वर की रोटी और लहू को पिएगा खाएगा वो जीवित रहेगा। उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। जो कोई परमेश्वर की रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। अनंत जीवन के वचन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अनंत जीवन के बारे में हमें बाइबल क्या बताती है, आगे पढ़ेंगे। अनंत जीवन के वचन को उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। उसके चेलों ने यह सुनकर कि अनंत जीवन उसी का है कहा। हालेलुया। क्या कहा आगे देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। हालेलुया। यह कठोर बात है, यह कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से ऐसे कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के वचन पर विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखें और जीवन की रोटी के बारे में आप खुद पढ़ें। यूहन्ना 6:25 से आगे भी हैं बहुत सारे वचन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।